मोदी सरकार की नींद उड़ा देने वाली जेनजी को अपनी ताकत बनाएंगे निशांत कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जिस जेनजी ने केंद्रीय सरकार की नींद उड़ा दी है, उसी जेनजी को निशांत कुमार अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बिहार प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड की ओर से आज पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि जेडीयू को नई पीढ़ी खासकर जेनजी से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब क्या है पूरा मामला और जिस जेनजी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी थी, आखिर उसे अपना ताकत क्यों बनाना चाहते हैं निशांत कुमार? आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, निशांत कुमार तो बड़ी रणनीति बना रहे हैं। तो अब तो जमाना जेनजी और अल्फा का ही है, तो सब राजनीतिक दलों की समझ में बात आ गई है कि उनको उनकी निंदा करना, उनका विरोध करना समस्या का समाधान नहीं है। अगर राजनीति में बने रहना है तो जेनजी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जेनजी का जो आंदोलन शुरू हुआ है उसका मकसद तो नेक है, शिक्षा में सुधार की मांग है। और ये सच है कि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, वो नहीं हो रही है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन छिड़ा हुआ है। और ये आंदोलन केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा और आगे बढ़ेगा। अब तो रोजगार को लेकर जो काकरोच पार्टी है उसने पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये आंदोलन शुरू हुआ है। जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो स्वतः स्फूर्त होता है और एक दिन में आंदोलन नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों की नाराज़गी व्यवस्था से बढ़ती है, सरकार से बढ़ती है और वो एक्युमुलेट होती जाती है, तब इस तरह का आंदोलन होता है। मतलब धीरे धीरे टॉपिक्स ऐड होते जाते हैं। बिल्कुल, गंगा नदी के उस बाढ़ वाली पानी की तरह है ये आंदोलन, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। इस आंदोलन में अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, बुरे लोग भी जुड़ेंगे। तो लेकिन ये गंगा के बाढ़ में जिस तरह से सारी गंदगी भी साथ रहते हुए वो पवित्र रहती है गंगा, उसी तरह से उटपटांग लोग भी जुड़ेंगे, उपद्रवी लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन आंदोलन का जो उद्देश्य है वो पवित्र ही रहेगा। और ये आंदोलन एक दिन में असर नहीं दिखाएगा, समय लेगा और बहुत बड़ा असर दिखाएगा। क्योंकि जब भी आंदोलन हुआ है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, जेपी का आंदोलन क्या हुआ था? एक हॉस्टल की फीस बढ़ाए जाने के विरोध में शुरू हुआ और देखते देखते पूरे देश की सत्ता को बदल दिया। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को हिला कर रख दिया। अन्ना का आंदोलन हुआ, क्या असर हुआ? भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना ने आंदोलन किया और दिल्ली की सरकार बदल गई। मतलब शुरुआत सिर्फ छोटे से चिंगारी से होती है और लग पूरे देश में आ गया। बिल्कुल, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, जो युवाओं की मांग है, जो शिकायतें हैं, उसको दूर नहीं किया गया, तो ये बहुत विकराल रूप ले सकता है। और निशांत कुमार इसको समझ गए हैं लगता है समय से। निशांत कुमार ने आज पार्टी की बैठक में कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना है, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनज़र संगठनात्मक रणनीति तैयार करना है। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ता कॉलेज, विश्वविद्यालय, समाज के बीच जाकर नई पीढ़ी को ये बताना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए पिछले 2 दशकों में कौन कौन से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तक सरकार की उपलब्धियां प्रभावी तरीके से पहुंचानी चाहिए ताकि वे विकास की राजनीति को समझें और पार्टी से जुड़ें। देखिए, है क्या कि अब तक तो जंगल राज का हवाला देकर एनडीए चुनाव जीतता रहा है, लेकिन जो जेनजी है उसने जंगल राज नहीं देखा है। तो मुद्दा ही बदल गया। जेनजी ने लालू जी, राबड़ी जी का राज थोड़े देखा है कि उसके सामने आप जंगल राज का नैरेटिव सेट करेंगे। वो तो नीतीश सुशासन में ही पैदा हुई है और सुशासन ही देखा है। उसको अब उससे कुछ आगे की चीज़ चाहिए, मतलब शिक्षा में सुधार चाहिए, रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए। तो उसको अगर नज़रअंदाज करेंगे और चाहेंगे कि और आगे भी हम जंगल राज के नैरेटिव पर राज करते रहेंगे तो मुश्किल है। तो निशांत युवा हैं और समझ रहे हैं इस बात को। तो सर, ऐसे में क्या ऐसा मान सकते हैं कि निशांत कुमार ने पार्टी की बागडोर संभाल ली है? बिल्कुल। अब नीतीश कुमार तो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, तो दिल्ली में रह रहे हैं। निशांत कुमार मंत्रालय संभालने के साथ साथ पार्टी के लिए भी बहुत समय निकाल रहे हैं।
वो लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से लगातार पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने विभिन्न जिलों में संगठन की स्थिति की समीक्षा करते हुए युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव-गांव तक, हर युवा तक पहुंचाने का आह्वान किया है। युवा जदयू के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो अब संगठन और पार्टी को मजबूत बनाने में निशान जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई क्या निशांत कुमार उस तरह से पार्टी को संभाल पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे जैसे नीतीश ने संभाला था और बढ़ाया था। जी सर, और साथ ही अब वो तो इस पीढ़ी को भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, नीतीश कुमार जब आए थे तो बिहार की हालत बहुत खराब थी। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, न सड़कें थी, न बिजली था, बहुत बुरा हाल में बिहार था। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और इसी वजह से सुशासन बाबू के नाम से जाने भी जाते हैं। फिर उन्होंने सड़क और बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन नीतीश कुमार उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए। तो अब जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी है, उसको अब रोजगार चाहिए। अब बिजली सड़क से काम नहीं चलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर भी तो उसको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, शिक्षा की सुविधा चाहिए, रोजगार चाहिए और इसको समझना पड़ेगा। देखिए, समय के साथ राजनीति बदलती रहती है। निशांत कुमार नीतीश कुमार तो नहीं बन सकते हैं, समय लगेगा। निशांत शांत है, नीतीश कुमार की ही तरह दिखते भी हैं और उनका स्वभाव भी वैसा ही है। वो विवादों से दूर रहते हैं और बहुत जल्दी सीख रहे हैं राजनीति। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बने तो कितना निम्स बन रहे थे उनके, कितना मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अपने एक्शन से सबको गलत था। लेकिन हाँ बिल्कुल, अपने काम से उन्होंने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है और उनकी छवि एक समझदार, गंभीर मंत्री की बनती जा रही है। पार्टी संगठन के कामकाज में भी रुचि ले रहे हैं। तो समय लगेगा, लेकिन निशांत लगता है पार्टी को संभाल लेंगे, क्योंकि उनके पास भरोसेमंद लोग भी हैं। ललन सिंह जैसे, संजय झा जैसे नेता हैं जो लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो पार्टी में अगर कोई वफादार अनुभवी नेता रहता है तो युवा नेताओं को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो निशांत, उम्मीद है कि संजय झा, ललन सिंह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और पार्टी के पास तो और उम्मीद कोई है नहीं। नीतीश कुमार की जगह कोई ले ही नहीं सकता है, वो निशांत ही ले सकते हैं। और बिहार की राजनीति को हम देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से। लालू यादव की जगह कोई दूसरा नहीं ले पाया, तेजस्वी यादव ने ही लिया। रामविलास पासवान जी के भाई ने कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। रामविलास जी के पुत्र को ही उनका उत्तराधिकारी जनता ने माना। तो नीतीश कुमार चाह कर भी अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे को नहीं बना सकते। उनका बेटा निशांत ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और राजनीति में उनको रुचि नहीं थी, लेकिन अब पार्टी को बचाने के लिए, पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए जब राजनीति में आ गए हैं तो गंभीरता से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है। और जेनजी पर उनका फोकस है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बिना, अब तो जमाना जेनजी का ही है भाई। अब उस पर जो ध्यान नहीं देगा वो खत्म हो जाएगा। जो इस आंदोलन का विरोध करेगा वो मिट जाएगा। जो छात्रों की भावनाओं को समझेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, वहीं आगे की राजनीति करेगा। और इस तरह के आंदोलन का फायदा उन वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है जिनकी छवि साफ सुथरी हो, हाँ, जो पढ़े लिखे हों। प्रशांत किशोर को मिला ना इसका फायदा, तो निशांत को भी मिल सकता है। तेजस्वी यादव भी ठीक से काम करे तो मिल सकता है। तेजस्वी यादव ने भी तो आरजेडी का रिसेट बटन दबा दिया है, सारे कमेटियों को भंग कर दिया है। और चर्चा ये है कि वो नए सिरे से संगठन और कमेटियों का गठन करने जा रहे हैं। मुद्दों पर भी तो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और विपक्ष के नेता की तरह गंभीरता से हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव की समझ में भी आ गया है कि भाई अब सीरियस होकर राजनीति करना पड़ेगा। मतलब बिहार की राजनीति अब थोड़ी बदल रही है। प्रशांत किशोर की जीत से बिहार की राजनीति बदली है और अब सबको जेनजी पर सबका ध्यान गया है और सब लोग अब जेनजी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। अब देखिए ना, बीजेपी और आरएसएस के लोग किस तरह से जेनजी को एड्रेस कर रहे हैं।
भागवत जी ने जेन जी के आंदोलन को सही ठहराया है और कहा है कि भाई ये नई पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी से ज़्यादा समझदार पीढ़ी है। ये पीढ़ी चुपचाप सब नहीं सह लेगी, ये पीढ़ी सवाल करना जानती है और जवाब चाहती है। तो उसको सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, उसकी समस्याओं को सुनिए, शिकायतों को सुनिए, उसका निदान करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो सुना आपने, तो निशांत कुमार ने अपनी नई रणनीति बना ली है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।